ओम बुद्ध एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन। और आज हम बात करेंगे हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क क्या है? हीलिंग यानी कि उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु। और वो उपचार करने वाला साधु कहीं और नहीं है, हमारे भीतर ही है। सो लेट्स टॉक अबाउट द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क एक वो टेक्निक है जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और आज के टाइम पे हम बात करेंगे कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है। बेसिकली आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी बढ़ता जा रहा है। और ये एक आम लैंग्वेज हो गई है। अगर आप किसी से बात भी करेंगे तो वो कहेंगे डिप्रेशन सा हो रहा है, सैडनेस हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। अलग अलग चीजों का स्ट्रेस है, अलग अलग एज ग्रुप को अलग अलग स्ट्रेस है। जैसे छोटे बच्चों को स्टडीज का स्ट्रेस है, जैसे ही आप वर्क में आते हैं आपको ग्रोथ का स्ट्रेस है, अपने टारगेट्स पूरे करने का स्ट्रेस है, डिजायर्स है, क्रेविंग फॉर मनी है। और ऐसा लगता है कि सब कुछ सारी सारी पूरी यूनिवर्स ही वर्ल्ड मनी के आसपास घूम रहा है। और अगर मनी आपको जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं अचीव होता तो क्या होता है? डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। और वो क्या कर रहा है? हमारे थॉट्स के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते जा रहे हैं, सब लोग नेगेटिव सोचते जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स हो रहे हैं। और चाह कर भी आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे। आप कोई भी मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं, उसमें आपसे बात करी जाती है, बताया जाता है कि पॉजिटिव रहने का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। बट वो कुछ ही देर के लिए होता है और कुछ टाइम बाद फिर वही नेगेटिव थॉट्स माइंड में आने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, ग्रोथ का प्रेशर है, डिजायर्स हैं। तो उनको हम कैसे परमानेंटली हील कर सकते हैं वो आज हम जानेंगे। और जब नेगेटिव थॉट्स हैं तो इवन साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारी बॉडी में जूसेस सिक्रीट होते हैं और उन पार्ट्स पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और वो ऑर्गन डिजीज होने लग जाते हैं। तो जब नेगेटिव हम सोचते हैं तो क्या होता है? इट रिफ्लेक्ट्स अ नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड फॉर लाइफ। और ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है और डे टू डे लिविंग भी हार्डर होती जा रही है, लिविंग अर्न करना बहुत हार्ड होता जा रहा है। और उससे क्या हो रहा है? दैट लीड पीपल टू एंड देयर लाइव्स एंड लेफ्ट इन पेन। स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मैम इससे अच्छा तो अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। और ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है। डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस। सब लोग फिजिकल वेलबींग की बात करते हैं, बट मेंटल और इमोशनल वेलबींग की हर कोई बात नहीं करता, जो कि कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा माइंड और हमारा हार्ट, हम किसी के बारे में कैसा सोच रहे हैं, हम किसी से लव करते हैं, हेट करते हैं, हम उसके लिए कैसी फीलिंग रखते हैं, हम माइंड से कैसा सोच रहे हैं, ये इंसान को मेक और ब्रेक कर सकता है। बट इसके बारे में हर कोई बात नहीं करता, और जो कि बहुत ही मेजर और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। विद दीज नेगेटिव माइंडसेट्स क्रिएटेड नेगेटिविटी ऑल ओवर। और जब आपका माइंडसेट ही नेगेटिव है तो आपको हर चीज ही नेगेटिव होती हुई दिखती है। वी आर लूजिंग आवर ह्यूमैनिटी, वी आर लैक ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस खत्म होती जा रही है, दयालुपन तो लोगों के अंदर खत्म होता जा रहा है, और सिर्फ लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं एंड दे आर अनअवेयर ऑफ आवर एक्शंस। उनको पता ही नहीं है कि वो क्या एक्शंस कर रहे हैं, जिससे कि एज अ रिजल्ट वी आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। हम हर जगह नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली हम नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, और पूरा वर्ल्ड एक टॉक्सिक बनता जा रहा है। और क्या हो रहा है इन रिटर्न? हम अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं, हम अपने आप को ही दुख तकलीफ पहुंचा रहे हैं। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, नेचर हार्म हो रही है, एनिमल्स हार्म हो रहे हैं, बहुत ही वर्ल्ड टॉक्सिक होता जा रहा है।
What do you think? Are we going in the right direction? Just think about it. Just close your eyes. अभी सिचुएशंस ऐसी हैं, आगे आने वाले 10-20 सालों में सिचुएशंस कैसी रहेंगी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वर्ल्ड कितना टॉक्सिक हो जाएगा। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको क्या देकर जा रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं उनको? What are we leaving for the kids? आगे से 10-20 साल बाद इनकी लाइफ कैसी होगी? कितना वर्ल्ड टॉक्सिक हो जाएगा और लिविंग के लिए कितना डिफिकल्टी हो जाएगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। और हमें क्या चाहिए? व्हाट वी रियली नीड इज हीलिंग इन एवरी वे। हमें हर तरीके से हीलिंग की जरूरत है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सेल्फ से हर जगह से हमें हीलिंग की जरूरत है। If you're going through same situation again and again, meeting and attracting same energies like bad relationship or abusive relationship, क्या ऐसा हो रहा है? बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं मैम हमारे साथ ये पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। अगर कोई बैड रिलेशनशिप है तो ब्रेकअप हुआ, फिर से ऐसा ही अब्यूजिव रिलेशनशिप आया और ये पैटर्न कभी खत्म ही नहीं हो रहा। या फिर अगर किसी पार्टनर ने धोखा दिया तो वो रिपीट होता जा रहा है, फिर दूसरा पार्टनर मिला उसने भी ऐसे ही करा, फिर थर्ड पार्टनर मिला उसने भी ऐसे ही करा। बट इन पैटर्न्स को हम ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्क। होम कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसरिस्पेक्ट, मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम्स, और यू आर लिविंग अ पर्पसलेस लाइफ, डीलिंग विद लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। तो क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, लाइफ पर्पसलेस होती जा रही है, और जिस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, लोनलीनेस है, डिप्रेशन है और फ्रस्ट्रेशन है। और बाहर तो पर्सन नहीं बोल पाता, लेकिन घर में आके टोटल ब्लास्ट हो जाता है। तो रिलेशनशिप्स भी खराब होते जा रहे हैं। If you're going through any kind of sadness or depression, if life seems difficult, then this is for you. It is an end of a beginning. Yes, it is an end of a beginning. अगर आप भी सैडनेस और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, आपके आसपास लोग इसी सैडनेस और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो ये सब दुखों का अंत है। एंड इट इज अ बिगनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट, बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, जहां पर सब अच्छा ही अच्छा है, खुशियां ही खुशियां हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा एक पुरुष थे और उन्होंने पुरुष से महापुरुष की जर्नी कैसे स्टार्ट करी और वो कैसे बने पुरुष से महापुरुष, उनकी स्टोरी जानते हैं। क्योंकि हमारे अंदर भी उतना पोटेंशियल है कि हम एक पुरुष से, एक इंसान से महापुरुष की जर्नी तय कर सकते हैं। दिस इज ऑल एनर्जी, दिस इज ऑल एनर्जी कंसेप्ट। हम वो एनर्जी बिल्ड कर सकते हैं। तो लेट्स लर्न फ्रॉम हिज स्टोरी कि अगर उन्होंने किया तो हम भी कैसे अचीव कर सकते हैं। एन एंड ऑफ अ बिगनिंग, एक शुरुआत है जहां पर सारे दुख दर्द का अंत हो जाता है, कम नहीं बिल्कुल अंत हो जाता है। Siddhartha Gautama, the Lord Buddha, was born in 623 BC in the famous gardens of Lumbini. Several legends and traditions surround the birth of Siddhartha Gautama. Maya, the mother of Siddhartha, is reported to have dreamed that a lovely white elephant had placed a lotus on her hand. She was aware that she was pregnant. तो उनका बर्थ हुआ था सिद्धार्थ गौतमा का 623 बीसी में। उनकी मदर को एक ड्रीम आया, एक लवली व्हाइट एलिफेंट दिखा और लवली व्हाइट एलिफेंट ने व्हाइट लोटस उनके हैंड पे रखा और उनको अवेयरनेस आई दैट शी इज प्रेग्नेंट। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम हमें ड्रीम्स में बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, जो ड्रीम्स में चीजें दिखती हैं वो रियलिटी में हो जाती है, या फिर किसी की डेथ दिखती है। हम उन एनर्जीज को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं? तो एनर्जीज हर पर्सन में है, कोई उनको जानता है, कोई नहीं पहचानता, बट इसको हम और डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्क। तो जो भी इंसान साइकिक है, स्पिरिचुअल है, तो गॉड गिफ्टेड पावर्स हैं आपके पास, बट आपको सही तरीके से चैनलिंग की जरूरत है। तो बॉय हैड अ लवली एंजेलिक प्रेजेंस, और जब बॉय का बर्थ हुआ तो बहुत ही एंजेलिक प्रेजेंस थे
और उनका बर्थ एक फेस्टिवल की तरह मनाया गया। बहुत सारे संत आए और उनको आके ब्लेसिंग्स दी। वहां पर एक फेमस सेज आए, एक संत आए और उन्होंने उनके फादर को बोला, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेंगे, आपसे भी बड़े राजा बनेंगे। तो वो बहुत खुश हुए, उनके फादर बहुत खुश हुए, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा उनसे आगे निकले। और उन्होंने बोला या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर ये बहुत बड़े संत बनेंगे और सब लोगों को एनलाइटनमेंट देंगे और ये एक आत्म साक्षात्कार की एक मिसाल बनेंगे। तो वो बहुत चिंतित हो गए। उनको लगा अगर ये ऐसे स्पिरिचुअल लीडर बन गए तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। बट यंग बॉय को बहुत अच्छा लगता था मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, कनेक्ट करना अपने साथ। और वो घंटों घंटों बैठ के साधना करते थे, मेडिटेशन करते थे और कई बार तो बहुत बहुत दिन तक बिना कुछ खाए पिए करते थे। बट ये सब देख के उनके फादर बहुत टेंशन में आ जाते थे, उनको बहुत स्ट्रेस होता था। उनको लगता था कहीं जो बोला है, सेज ने जो बात बोली है, कहीं वो सच ना हो जाए। और उनको उन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो महल छोड़ के ना चले जाएं, उनको महल के अंदर आइसोलेट किया गया। और वो सारी चीजें, जो भी फैसिलिटीज उनको दी हुई, सारी लग्जरी की चीजें उनको दी गई जहां पर कोई भी पेन का एहसास उनको ना हो। और उसके बाद सिद्धार्था के फादर ने एक वॉर एक्सपर्ट हायर करा, जिससे कि उनको वॉरियर्स की स्किल्स सिखाई गई, जिससे कि वो अपने स्पिरिचुअल रास्ते से हट सके। में वापस चले गए। जब वो वापस अपने महल में गए, उन्होंने देखा सब लोग भोग विलास में हैं, डूबे हुए हैं। उनके पास सब कुछ था, बिकॉज ही इज अ प्रिंस, उनके पास सब कुछ था। बट स्टिल उनको ऐसा लगता था कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिसिंग है। और वो बार बार कॉन्टिन्यूअसली कुछ ना कुछ टेक्निक्स खोजते रहते थे, जिससे वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें, अपने माइंड को शांत करें। और जब से उन्होंने वो लाइव देखी थी एक ओल्ड मैन की, सिक मैन की, डेड मैन की और मॉन्ग की, वो बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाते थे। कुछ ना कुछ माइंड में उनके चलता रहता था कि कुछ ऐसा एटर्नल सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे कि पूरे मानव समाज का कल्याण हो सके, हर किसी को अपनी प्रॉब्लम से, हर कोई अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। He finally made the decision to abandon everything and start on his search to find an eternal remedy to his to this suffering in order to put an end to it. अब उन्होंने फाइनली डिसीजन बना लिया कि मुझे तो इसके बारे में कुछ एटर्नल रेमेडी सर्च करनी है, खोजना है इसके बारे में, जिससे मानव समाज को एक एटर्नल रेमेडी मिल सके, जिससे कि सारे दुखों का अंत हो सके। तो ही फाइनली मेड अ गुड बाय टू हिज वाइफ एंड हिज सन। इट इज अ मेटामॉर्फिक इमेज, जिसमें दर्शाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि सारे देवी देवता आए और इस अकरेंस को देखा जैसे ही वो अपने एनलाइटनमेंट के रास्ते पे बाहर निकले। सबने उनको गाइडेंस दी, सबने उनको ब्लेसिंग्स दी, अपना आशीर्वाद दिया। He sank completely into meditation. His search didn't begin from the outside, but from within. He found a new true self in him. When his barriers were removed, day by day his conditions broke and his blockages disappeared. अब उनका जो ध्यान है वो कहीं बाहर नहीं, जो सर्च वो करना चाहते थे कहीं बाहर से नहीं, बट भीतर से उनकी सर्च स्टार्ट हुई। वो मेडिटेशन में बैठ गए, मेडिटेशन में मुद्रा में वो बैठ गए और धीरे 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 उनकी कंडीशंस ब्रोक होती गई। जब हम ध्यान लगाते हैं, या आप अपने साथ रिलेट कर सकते हैं, जब कोई पर्सन स्टार्ट करता है मेडिटेशन में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट धीरे 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 दीज आर योर टेस्ट, तो वो बैरियर्स हटते जाते हैं, कंडीशंस उनकी भी ब्रेक होती गई, प्रॉब्लम्स हटती गई, ब्लॉकेजेस हटती गई। शुरू शुरू में तो बैठना भी 15-20 मिनट बैठना भी मेडिटेशन में एक चैलेंज होता है, बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो तो 2-2.5 घंटे कहाँ जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता।
ऐसे ही वो भी, उनके भी बहुत सारे टेस्ट हुए. ही हैज अंडरगॉन न्यूमरस एग्जामिनेशन, उनके बहुत सारे एग्जामिनेशंस हुए, बहुत सारे टेस्ट हुए. डिस्पाइट लस्ट एंड ग्रीड अटेम्प्टिंग टू टेक कंट्रोल ऑन हिज हेड एंड एंटाइज हिम बैक इनटू द वर्ल्ड्स प्लेजर्स, दे वर इनएफेक्टिव. बहुत सारे टेस्ट हुए, लस्ट, ग्रीड, बहुत सारे थॉट्स आते हैं मन में, बट धीरे 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 सारे वो अपने टेस्ट को क्रॉस करते गए और जितनी भी वर्ल्डली प्लेजर्स थे उनके ऊपर इनएफेक्टिव होते चले गए. When he eventually opened his eyes after several days, he was so frail that his bones were visible. और जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ तो वो बहुत ही थिन हो गए थे, बहुत ही लाइक एकदम हड्डियों के ढांचे बिल्कुल, क्योंकि बहुत टाइम तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ वो अपने साधना में ही लीन थे. और उनका सबसे पहले उन्होंने खाना मांगा. ही आस्क्ड फॉर नरिशमेंट. एक लेडी आई, एक डिग्निफाइड लेडी आई और उन्होंने उनको खीर परोसी और उन्होंने बेग किया कि आप प्लीज मुझे ब्लेस कर दीजिए, मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए, मुझे ब्लेस कर दीजिए और मेरे सारे दुख दर्द को हर लीजिए. तो बुद्धा जी का क्या पहला संदेश था, उन्होंने बोला, he said that he was not a being of God. उन्होंने सबसे पहले बोला कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, and that there was only energy all around us. हम सब एक एनर्जी बीइंग्स हैं और हमारे आसपास एक एनर्जी है और उस एनर्जी से हम जो चाहें वो कर सकते हैं. We all identify with our desires which generate lust, pain and avarice. हम सब के अंदर अपने अपने डिजायर्स हैं, किसी के अंदर लस्ट है, किसी के अंदर पेन है, किसी के अंदर ग्रीड है, तो सबके अंदर अपने अपने डिजायर्स हैं और हम उनसे जाने जाते हैं. तो रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट. ही साइलेंस्ड एवरीवन. उन्होंने पहला संदेश क्या दिया कि रूट कॉज सारे पेन का है अटैचमेंट. जो भी आपको चीज दर्द दे रही है, पेन दे रही है, क्यों दे रही है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उससे अटैचमेंट है. सबसे ज्यादा इमोशनल इश्यूज आपको पेन देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं दूसरे पर्सन से कि वो मेरे लिए कुछ करेगा और वो जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तो पेन होता है. तो एक डिटैच्ड अटैचमेंट उन्होंने बोला और जैसे जैसे आप उनकी जर्नी में आगे बढ़ेंगे ये सब चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी, लाइफ को कैसे मैनेज करना है. The real journey of Prince Siddharth began from there. Once he was a young married boy, Siddhartha went to a quest and now he is a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. तो उनकी रियल जर्नी वहां से स्टार्ट हुई और पहले तो वो एक बॉय थे सिद्धार्थ एंड नाउ ही इज अ ग्रोन मैन, जिनको एनलाइटनमेंट मिल गई, जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया, जिनको like this is the highest practice in all the spiritual practices, enlightenment. और उनको बुद्धा बोला गया. बुद्धा एक नाम नहीं है. बुद्धा मीनिंग the person who is awakened from the sleep of ignorance. जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन, सैडनेस, अलूफनेस, ये सब क्या है? दीज आर ऑल डार्कनेस. जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अंधकार है. दीज आर ऑल डार्कनेस. लेकिन जब आप लाइट में जाते हैं, जब आप बुद्धाहुड में जाते हैं, जब एनलाइटनमेंट की तरफ जाते जाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं. कैसे होती हैं ये भी अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ. सबसे पहले आप ये देखिए पिक्चर. ये पिक्चर आपको जनरली हर जगह मिल जाएगी. एक सर्पेंट है लाइक कोबरा और ये 3.5 सर्कल्स हैं, ऐसे लपेटी मारी हुई है सर्पेंट ने और उसके ऊपर बैठे हुए हैं बुद्धा जी और ये एक पिक्चर दिखाई हुई है लाइक ही इज एनलाइटेंड. तो ये जो सर्पेंट है इसको कुंडलिनी एनर्जी बोला जाता है. आपने बहुत लोगों ने ये नाम सुना होगा, कुंडलिनी एनर्जी. कुंडलिनी एनर्जी हर पर्सन के अंदर स्टोर्ड एनर्जीज होती हैं. जितना भी हम इवॉल्व हुए हैं, हमें ये बर्थ मिला है, हमारे पास एक प्लस पॉइंट होता है दैट वी कैन अटेन गॉड और हम अपने इनर गॉड को अवेकन कर सकते हैं, अपनी इनर पावर्स को अवेकन कर सकते हैं एंड वी हैव दैट इनफाइनाइट पोटेंशियल दैट वी कैन रीच टू वेयर एवर वी वांट. जो भी हमारे गोल है, ड्रीम्स है, डिजायर्स हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसको अचीव कर सकते हैं थ्रू दिस कुंडलिनी एनर्जी.
अब कुंडलिनी के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं, अलग अलग जगह अलग अलग इंफॉर्मेशन है कुंडलिनी के बारे में, बहुत सारी जगह सही भी नहीं है, और इसको हमेशा थ्रू मास्टर अवेकन किया जाता है। कुंडलिनी एनर्जी सुप्रीम एनर्जी है इन स्पिरिचुअलिज्म। अगर ये आपकी अवेकन हो गई तो देयर इज नो लुकिंग बैक। ओके, अब कुंडलिनी एनर्जी रिजाइड्स इन योर रूट चक्रा। आपके रूट चक्रा में कुंडलिनी एनर्जी रिजाइड करती है, और जब आपका इनिशिएशन होता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं इसको अवेकनिंग के, और जब आपकी अवेकनिंग करी जाती है हीलिंग मॉन्क में, आपका इनिशिएशन होता है कुंडलिनी का। कुंडलिनी इनिशिएशन होता है जहां पर आपके रूट चक्रा में कुंडलिनी एनर्जी है, उसको राइज किया जाता है विद सम स्पेशल टेक्निक्स जो आप क्लास में सीखेंगे, 11 डेज वर्कशॉप में, क्लासेस में सीखेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है आपकी, और वो एनर्जी राइज होनी शुरू हो जाती है। रूट चक्रा से अगर कुंडलिनी एनर्जी अप हो गई तो आपकी रूट चक्रा की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी, जो कि एक बेसिक नीड्स स्टेबिलिटी की होती है। फियर फोबिया, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, लाइक मंथली बहुत सारे लोग बिजनेस में भी हैं, स्टिल दे आर इनसिक्योर कि अभी इस मंथ तो सब कुछ हो गया, पता नहीं नेक्स्ट मंथ कैसे होगा। तो वो जब आपकी कुंडलिनी एनर्जी राइज करेगी तो वो चक्रा आपका बैलेंस नहीं, ओपन नहीं, वो सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे धीरे 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 जैसे 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 आप वो हीलिंग मॉन्क की टेक्निक करते हैं, धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी एनर्जी राइज होनी शुरू हो जाती है। उसका एक पर्टिकुलर मेथड है जो कि आप हीलिंग मॉन्क लेवल 1 कोर्स में सीखेंगे। तो बुद्धा जैसे अवेकन हुए, ऐसे हम सब भी अवेकन हो, इसीलिए हम सोल सर्चर में ओम बुद्धा चैंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग्स। ओम इज अ यूनिवर्सल साउंड जो कि हमें पॉजिटिव आयंस को जनरेट करता है, हमारी बॉडी में साइंटिफिकली प्रूवन है, जब हम ओम चैंट करते हैं हमें पॉजिटिविटी मिलती है। और बुद्धा मीन्स द एनलाइटनमेंट। मेरे अंदर के बुद्धा आपके अंदर के बुद्धा को ग्रीट करते हैं विद द व्यू ऑफ हीलिंग एंड एनलाइटनमेंट, जिससे कि हम सब एनलाइटन हो सके, हम सब हील हो सके, हम सब ब्लेस हो सके। हम बस इग्नोरेंट है, इसीलिए हमें नहीं पता कि किस तरीके से इस जर्नी को आगे लेकर जाया जाता है। अब बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास, क्या मैम रेकी और हीलिंग मॉन्क सेम है, लामा फेरा और हीलिंग मॉन्क सेम है? नो, हीलिंग मॉन्क इज highest practice and this is the root of all the healing modalities। महायान वज्रयाना से बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज महायान वज्रयाना से निकली हैं और उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं। अगर किसी चीज की आपने जड़ पकड़ ली, अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी आपने जड़ पकड़ ली, तो आपको सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाता है। सेम विद हीलिंग मॉन्क। तो अभी तक आपने लीव्स पकड़ी हैं, फ्लावर्स पकड़े हैं, बट अभी तक आप रूट तक नहीं पहुंचे। तो जो भी आप हीलिंग टेक्निक अगर एग्जिस्टिंग करते हैं, आप हीलिंग मॉन्क साथ में उसमें ऐड कर देते हैं, आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप इसको लर्न कर सकते हैं, अगर आप मीडियोकर हैं तो भी आप इसको लर्न कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन हैं तो भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। आपको वैल्यू ऐड करेगा हीलिंग मॉन्क। अब मैं शॉर्ट में आपको अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे कनेक्ट हुई बुद्धा जी के साथ। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया 22-23 सालों से मैं ऑलरेडी ऑकल्ट कोर्सेज टीच कराते आए हैं। हमारा फाउंडेशन हजारों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आया, एंड वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सक्सेसफुली वर्किंग इन दिस प्रोफेशन इन ऑकल्ट आफ्टर लर्निंग फ्रॉम सोल सर्चर। लेकिन 12-13 साल पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि उसने मेरी पूरी लाइफ को ही टर्न कर दिया, और मेरे को बहुत सिवियर हेल्थ इशू हो गया था, मेरे को डेंगू हो गया था, और उस टाइम डेंगू बहुत ज्यादा भी फैला हुआ था, मेरे 7000 प्लेटलेट्स रह गए थे। आई वॉज एडमिटेड इन आईसीयू, निमोनिया हो गया था, वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं बच सकती, क्योंकि कोई भी मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा था। बट जैसे ही मैंने नाइट में आईज क्लोज करी और मास्क लगा हुआ था, ब्रीदिंग सांस वैसे ही नहीं आ रहा था, मुझे अभी तक याद है कि वो सिचुएशन बहुत ज्यादा ट्रोमैटिक थी, लाइक वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। बट जैसे ही मेरी आईज क्लोज हुई, मुझे लगा कि शायद अब मेरा आखिरी टाइम है, मैं जाने वाली हूँ। बट एकदम मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, गोल्डन कलर दिखा, और उसमें ऐसा ऐसा दिखा कि बुद्धा जी बैठे हैं ट्री के नीचे और उनके सामने सारे उनके शिष्य बैठे हैं,
और वो उनको कुछ ज्ञान दे रहे हैं। बट जब मैं पास जाके मैंने देखा तो वो बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी और पीछे से बुद्धा जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं थ्रू हिज गोल्डन लाइट, और वो सारी स्टूडेंट्स में, शिष्यों में दीक्षा जा रही है, वो सारी एनर्जी जा रही है। और एक मैसेज आया कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते। और मॉर्निंग में जैसे ही आईज ओपन हुई तो डॉक्टर थे, मेरे फैमिली मेंबर्स थे, और डॉक्टर ने बोला कि ये तो मिराकल हो गया। और आई स्टार्टेड रिकवरिंग, एकदम से मेरे प्लेटलेट्स बढ़ने लग गए, मेडिसिन काम करने लग गई, और आईसीयू से मैं 1-2 दिन में ही नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गई, और विद इन 3-4 डेज ही घर वापस आ गई। बट उसके बाद से मुझे हर जगह बुद्धा जी बुद्धा जी बुद्धा जी दिखते गए। उन्होंने एक टेक्निक दी और उन्होंने बोला इससे कनेक्ट करने के लिए, और उन्होंने सिर्फ 2 शब्द बोले उस टाइम। जो सबसे पहले उन्होंने बोला मुझे, मुझे जागृत करो। तो मैंने कहा आप तो ऑलरेडी जागृत हो, मैं आपको कैसे जागृत करूं? उन्होंने कहा नहीं, मैं सबके यहाँ सिर्फ एक शोपीस बन के रह गया हूँ, पार्क्स में, 5 स्टार्स में, मॉल्स में, लोगों के ड्राइंग रूम में, गार्डन्स में सिर्फ एक शोपीस बन के रह गया हूँ, बट मेरी रियल पावर्स कहीं छुपती जा रही हैं, तो आपको उनको जागृत करना है। तो मैंने कहा मेरे से जो भी होगा मैं आपके लिए जरूर करूंगी, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। देन मेरे साथ कुछ ऐसा होता था, मॉर्निंग में मैं उठती थी और जैसे मेरे को कोई कहता है कि आओ, और मैं अपने हीलिंग टीचिंग रूम में जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ अभी क्लास दे रही हूँ आपको, तो वहां पर आके मैं, मुझे जैसे कोई लिखवा रहा है, कोई नोट्स लिखवा रहा है, और मुझे कुछ समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और वो ऑटोमेटिकली एक टॉपिक बन जाता था। जब मैं उसको पढ़ती थी तो इट्स लाइक वेरी स्ट्रेंज टू मी ऑल्सो कि वो टॉपिक बन गया एंड इट इज मेकिंग सेंस। बट ये सिलसिला बहुत टाइम तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो बुद्धा जी अपना ज्ञान देते रहे, ज्ञान देते रहे, ज्ञान देते रहे। फिर उसके बाद वो जो सारा ज्ञान था उसके ऊपर हमने रिसर्च करी, हमारी टीम ने उसके ऊपर रिसर्च करी। तो उसमें हमने देखा वो सारे एक्सट्रैक्ट्स, बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स महायान वज्रयाना में हैं, और बहुत बहुत मतलब छोटी छोटी बहुत सिंपल टेक्निक्स उन्होंने दी, और जो वो चाहते थे कि वो लोगों तक जाए। और 4 लेवल्स वो चाहते थे हीलिंग मॉन्क के बने, तो दैट इज ऑन प्रोसेस, वो चीजें हो रही हैं। और वो सारा ज्ञान हीलिंग मॉन्क में है। जो भी उन्होंने दिया, इट्स अ चैनल्ड कोर्स डायरेक्टली फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ, कहीं से सीखा नहीं है, सीधा डायरेक्टली चैनल है लॉर्ड बुद्धा से। एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों को फर्क ऑलरेडी पड़ चुका है, वो ऑलरेडी ये कोर्स कर चुके हैं, एंड वी हैव अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड दिस इज अ वेरी फास्ट टेक्निक यू कैन से, जो आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मैनकाइंड में इतने इश्यूज हैं, आप उसको करते ही इवन 2 डेज में, 3 डेज में, इवन क्लास में ही 11 डेज क्लास में ही लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जब वो हीलिंग करते हैं फिर तो बिल्कुल ही रिकवरी होने लग जाती है। तो इट इज अ मस्ट कोर्स फॉर एवरी हीलर, थेरेपिस्ट, रेकी मास्टर। अगर आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में बुद्धा ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो यू मस्ट ज्वाइन दिस कोर्स। अब इसके बारे में और भी आपको बताएंगे। बहुत सारी पावर्स उन्होंने, बुद्धा जी ने गेन करी, जो आप भी गेन कर सकते हो। एंड उन्होंने इन टेक्निक्स को इतना सिंपल बना दिया कि स्टेइंग विद योर फैमिली, स्टेइंग, डूइंग योर वर्क, जो भी आप कर रहे हैं उसी को करते करते आप उन पावर्स को गेन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को गेन कर सकते हैं, और अपने लिए और दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन सकते हैं। उन्होंने पावर्स गेन करी, लाइक पावर ओवर लाइफ मीन्स they can choose to relinquish their life, or if they choose to remain life for as long as they wish, even for an infinite number of eons। जब तक वो चाहें वो अपना शरीर त्याग सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग सकते हैं। आपने सुना होगा संत महात्मा अपने इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग सकते हैं, तो ये पावर को उन्होंने गेन किया। Power over the mind means that they have mastery over states of meditation। अलग अलग states of meditation को उन्होंने प्रैक्टिस किया, उनको सिद्ध किया, और मेडिटेटिव कंसंट्रेशन को पाया। Power over material things means they can materialize the riches of the gods, human beings or bodhisattva just as they wish। तो जो भी materialize आप करना चाहो, अगर आपने सोचा
पानी तो पानी आ जाए आपके सामने, अगर आपने सोचा समोसा तो समोसा आ जाए, अगर आपने सोची कॉफी तो कॉफी आ जाए, आपने सोचा गोल्ड बार्स तो गोल्ड बार्स आपके सामने आ जाए। वो पावर्स को उन्होंने मटेरियलाइज किया, जो चाहा वो पाया। पावर ओवर एक्शंस मींस दे हैव द पावर टू डू व्हाटएवर मस्ट बी डन और व्हाटएवर दे विश। तो जो भी वो विश करें, वो पावर्स को उनको पूरा हो, जो भी वो सोचें। बहुत बार क्या होता है, हम सोचते हैं बट वो पावर, वो चीजें होती नहीं है, तो उन्होंने उन पावर्स को गेन किया और हम भी गेन कर सकते हैं। Power over birth means they have the power to manifest a variety of births according to their wishes. जितनी बॉडी में सेल्स हैं उतने अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, उन पावर्स को गेन किया। पावर ओवर एस्पिरेशंस मींस दे हैव द पावर टू फुलफिल। शिष्य उनके पास आता है और power over prayers means they can perfectly fulfill whatever prayers are made. This is the result of diligence. तो जो भी वो प्रेयर करें वो पूरी हो, वो पावर्स को गेन किया। पावर ओवर धर्मा मीन्स दे हैव द अनइम्पेडेड पावर टू टीच अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द डिसाइपल। अब अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजन से डिसाइपल्स आते हैं, कोई किसी लैंग्वेज को समझ सकता है, कोई किसी लैंग्वेज को, तो उन पावर्स को गेन किया जिससे वो एक्सीलेंट टीचर बन सके, एक्सीलेंट टीचिंग दे सके और हर किसी को समझा सके इन पावर्स के बारे में। Power over wisdom means they possess the great wisdom which knows without attachment or hindrance all that be known. तो विदाउट अटैचमेंट और विदाउट एनी हिंड्रेंस सारी पावर्स को गेन किया। स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड यू कैन गेन दोस पावर्स। Power over miracles means they have the unembedded power to display whatever miracles they choose. तो जो भी वो मिरेकल चूज करते थे उनको वो गेन कर सके, उनको ये पावर्स मिली। तो बुद्धा जी को इतनी सारी पावर्स मिली और अब आपका टाइम है कि आप उन पावर्स को अटेन कर सके विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्क। तो हीलिंग मॉन्क क्या है आपको समझाया। इट इज अ चैनल कोर्स, कहीं से सीखा नहीं है। इट इज अ डायरेक्ट चैनल कोर्स फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ एंड यू आर ऑल वेरी ब्लेस्ड दैट यू आर गोइंग टू लर्न दिस ब्यूटिफुल टेक्निक। इसके अंदर हम सीखेंगे क्या क्या। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हीलिंग मॉन्क क्या है, सिद्धार्थ गौतम कौन है, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है, उनकी अचीवमेंट, उनकी जर्नी में जो हमने अभी कुछ पॉइंट्स को टच किया। द नोबल ट्रुथ्स, उन्होंने सबसे पहले जब उनको ज्ञान मिला उन्होंने कौन से नोबल ट्रुथ्स बनाए और अगर हम उसको अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो हम क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। वी कैन अचीव एवरीथिंग। पर्सपेक्ट्स ऑफ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव लाइफ को किस तरीके से जिया जाता है। अब आप हीलर हैं आप, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीजें जो एक हीलर को जरूरी हैं, जब अपनी लाइफ में हम ऑल्टरेशन करते हैं वो चीजें जरूरी हैं, वो चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं जिससे आप वो लाइफ में ऑल्टरेशन कर सकें। अष्टांग मार्ग क्या है, अगर हम उन 8 स्टेप्स को फॉलो कर लें तो हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, जो भी हमारे हाईएस्ट गुड में है। किसी का गलत नहीं करेंगे इसमें, हम यूनिवर्स से, बुद्धा जी से प्रेयर करेंगे और वो हमें सब कुछ डिलीवर करेंगे। पावर ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन से क्या क्या हम गेन कर सकते हैं, मेडिटेशन को हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम हम बहुत ध्यान करते थे, बहुत मेडिटेशन करते थे बट ध्यान नहीं लगता। लेकिन जब आप ये ध्यान मुद्रा करते हो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आपका ध्यान लगने लग जाता है। विद इन 2 days स्टूडेंट से कि 2nd क्लास में होती है ध्यान मुद्रा, मैम हमारा ध्यान लगना शुरू हो गया, माइंड शून्य होना शुरू हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर, जब आप बुद्धा फायर करते हैं तो आप अपनी सारी नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। अगर एक ग्लास में ऑलरेडी काला पानी है, आप उसमें फ्रेश वाटर ऐड करोगे वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो सेम विद आवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा भरी हुई है तो क्या होगा, हम जितनी भी पॉजिटिविटी डाल लें
वो ओवरफ्लो कर जाएगी, वो बॉडी में ही नहीं जाएगी। तो सबसे पहले हम बुद्धा फायर से अपने आप को क्लिंस करते हैं, अग्नि में अपने आप को तपाते हैं। जैसे जब सोने को हम अग्नि में तपाते हैं तो क्या होता है, वो और निखरता है, उसकी और शाइन बढ़ जाती है। ऐसे ही आप सब सोना हो लेकिन अभी आप तपे नहीं हो, जब आप तपोगे बुद्धा फायर में तो आप भी शाइन करोगे। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, डिटॉक्स कैसे करना है अपनी बॉडी से, बॉडी में बुद्धा फायर के साथ वो सीखेंगे। नॉलेज ऑफ चक्रास, चक्रास अब आपको कहेंगे तो हम, अगर आप एक्सपर्ट है तो मुझे तो आते हैं चक्रास, लेकिन मैं आपको अश्योर कर रही हूं अगर आप ये नॉलेज ऑफ चक्रास लेंगे और फंक्शंस जानेंगे तो आपको वैल्यू एडिशन होगा ही चक्रास का भी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है, जो कि बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है हर हीलिंग को करने का। तो आप जो ऑलरेडी हीलिंग मोडालिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भी आपको प्लस 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 वैल्यू एडिशन होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मेटेरियलिस्टिक बैलेंस, अब ये बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमें स्पिरिचुअल तो होना है बट हमें एट द सेम टाइम मटीरियलिज्म को भी बैलेंस रखना है। हमें अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए, वी वांट गुड रिलेशनशिप्स, वी वांट गुड हेल्थ, वी वांट बैलेंस, स्टेबल लाइफ, अबंडेंस। तो उसको कैसे बैलेंस रखना है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ बुद्धा, ये हम जानेंगे। कुंडलिनी एनर्जी क्या है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पावरफुल मंत्रा के साथ कनेक्ट करेंगे एनर्जीज को। आपका इनिशिएशन होगा, अट्यूनमेंट होगा। अट्यूनमेंट किस पे होगा, कुंडलिनी एनर्जी के ऊपर। आपकी कुंडलिनी एनर्जी को अवेकन करा जाएगा, विच इज द हाईएस्ट प्रैक्टिस ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो अगर आपकी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो गई तो फिर आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता। प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, अदर्स हीलिंग, हम सब कुछ इसी के अंदर सीखेंगे। और अपनी बॉडी को एक वज्र बींग कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे। अब आप लोगों के जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। ये कोर्स कब है ये भी मैं आपको बताऊंगी। हीलिंग मॉन्क 11-day कोर्स, 11 days लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगी आपकी गूगल मीट पे जैसे अभी हो रही हैं। एंड में यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ विद ओरिजिनल बुद्धा टेक्निक्स। अपनी लाइफ जो आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं ओरिजिनल बुद्धा टेक्निक्स के साथ। द रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज, एवरीवन यू कैन रेज योर हैंड्स, जो भी आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, क्वेरीज पूछना चाहते हैं, आप अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं एंड वन बाय वन यू कैन आस्क योर क्वेरीज। द रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज, तो अगर आप बिगनर हैं, मीडियोकर हैं या एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन है तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको वैल्यू एडिशन देगा, आपकी नॉलेज में 4 चांद लगा देगा। बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाय कनेक्टिंग विद हीलिंग मॉन्क। ट्यूसडे से क्लासेस हो रही है, न्यू ईयर से 2 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हैं। और जब आप बुद्धा ब्लेसिंग्स के साथ अपना साल शुरू करेंगे तो 2024 पूरा ब्लेस्ड हो जाएगा। और इसका एनर्जी एक्सचेंज वैसे तो 11,111 है, बट अभी न्यू ईयर ऑफर में दिस इज ओनली फॉर 1111, दैट इज 1111, दैट इज ऑल्सो बुद्धा नंबर। दैट इज आपको मिलेगा इसके अंदर एंजल थेरेपी जो रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, एंड साथ में यू कैन आस्क योर टैरो 1 क्वेश्चन फ्री, वो आपको बोनस में मिलेगा। और अभी आप इसको सिर्फ 1111 में एनरोल कर सकते हैं और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू कैन ज्वाइन नाउ। दिस इज द QR कोड, QR कोड स्कैन करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो ऑन द नंबर गिवन 9953005749। आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कर सकते हैं इसी नंबर पे, एंड अपनी सीट्स रजिस्टर कर सकते हैं। So one by one you can ask your questions, queries. जी पायल। ओम नमो बुद्धाय। ओम नमो बुद्धा। जी पायल बताइए। ओम बुद्धा मैम।
ओम बुद्धा। मैम मैं ये जानना चाहती थी, जो जो ये हीलिंग होम कोर्स है, क्या ये मेरी स्टडी के लिए भी हेल्पफुल होगा? जैसे मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं अभी, तो मेरा डेफिनेटली। कंसंट्रेट हो नहीं पा रहा। जी, इसमें डेफिनेटली स्टडी में हेल्पफुल रहेगा। इसमें आपको सिखाया जाएगा बुद्धा फायर आप कैसे बना सकते हैं। स्टडी से पहले बुक्स के ऊपर, अपने ऊपर, और फिर आप करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन जरूर लगेगा। और मैम क्या हमारे इसमें जो कर्मा है वो हील होंगे? या कर्मा हील होते हैं हमारे डेफिनेटली जब हम बुद्धा फायर करते हैं, और जब हम हीलिंग करेंगे तो जो भी हमारे नेगेटिव कर्मास हैं वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होंगे और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो कन्वर्ट जी। हो जाएंगी ब्लेसिंग्स में। हाँ। थैंक यू मैम। वेलकम। धनेश जी, बताइए, यू हैव रेज्ड योर हैंड। अ, नमो बुद्धा। बुद्धा। मैडम मैं तो हर दिन अच्छा ध्यान करता हूँ। हाँ जी। ध्यान ध्यान करता हूँ मैं। हाँ जी। वो मैंने वो ने किया हूँ अपने 10 दिन का वो प्रोग्राम किया था ध्यान का। हम्म। हम्म। तो वो इसमें भी थोड़ा फर्क पड़ेगा क्या? डेफिनेटली कोई इसमें प्रॉब्लम? फर्क पड़ेगा। कोई भी आप ध्यान करते हैं ऑलरेडी, ठीक है, उसमें हाँ। आपकी एनर्जीज बहुत प्लस होंगी। नहीं, मगर इसमें क्या होगा? अभी आप बोल रहे तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? कौन सा ध्यान करते हैं आप? जो अपने 10 दिन का जो एक किए थे, अपना गोयंका का 10 दिन का एक प्रोग्राम रहता है, वो किया हूँ मैंने। कौन सा प्रोग्राम करा आपने? 10 दिन का वो ध्यान का प्रोग्राम। कोई दिक्कत नहीं है, विपसना जो भी। विपसना। वो विपसना विपसना। अच्छा, नहीं, विपसना से डिफरेंट है ये। विपसना से उससे। डिफरेंट है, और विपसना से मतलब आप इसको करेंगे तो आप खुद जान पाएंगे कि इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। और इसमें हीलिंग टेक्निक्स भी हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई इश्यूज हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, क्योंकि वो भी तो आप चाहते हैं ना अचीव करना। हाँ, वो गोल तो अचीव करना चाहते हैं मगर वो हो रहा नहीं है थोड़ा सा, इसलिए वही तो प्रॉब्लम है। वो, हाँ बिल्कुल, वो इसके अंदर आप कर पाएंगे क्योंकि इसमें कुंडलिनी के ऊपर इनिशिएशन है। कुंडलिनी साधना है इसके अंदर, जो मगर वो तो हाईएस्ट बहुत। प्रैक्टिस है। हाँ हाँ, बहुत मगर वो तो बहुत बहुत कोई कर नहीं सकता बोलते ना, नहीं बहुत प्रॉब्लम आता है नहीं, बोलते हैं ऐसा इसमें नहीं तो। है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आपको सही गाइडेंस मिले तो सब कुछ पॉसिबल है। और और स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जिन्होंने करा हुआ है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं उनके एक्सपीरियंसेस। ठीक। ठीक है, ठीक, ओके महेश मैडम। जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए इनको। हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए आया हूँ। बहुत यात्रा करके आया हूँ और बहुत दिन से मैं मिस कर रहा था। सॉरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे में बहुत सारी एनर्जी, मैंने मैं घूम भी रहा हूँ, फिर भी मैं ध्यान कर ही रहा हूँ बुद्धा फायर हीलिंग ऊर्जा को। मेरे मिसेस का मैं दूसरे का जैसे करना है, साथ में मैं अपने मिसेस का जो पेट में प्रॉब्लम था, जो भारीपना गांठ जैसे उसको महसूस होती थी, लेकिन वो हम्म। बोलती है कि ये थोड़ा हल्का लग रहा है, बोले आप मैंने छोड़ना मत। और उसमें बहुत अच्छा। उसके परिणाम है, मैं वीडियो बना के भी भेजूंगा आपको। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और इतना अच्छा आपने माने प्रशिक्षण दिया है ये मेडिटेशन बुद्धा फायर का। और मैं तो आपका बहुत बहुत ही मैंने शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे एक पोता है, मैंने मेरे लड़के का लड़का है जो ऑटिज्म के शिकार है, उस मतलब कहने का मतलब है, जिससे आप समझ रहे हो इस बीमारी को। तो ऑटिज्म में क्या होता है कि वो अपने विचार को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, दूसरे का बोल नहीं बोल नहीं पाते। पाते प्रॉपरली। हाँ, प्रॉपरली मैंने समझता सब है। वो हम्म। ऐसी विशेष स्कूल में जाता है, लेकिन अभी वो अभी बोलना चालू किया है। अभी मैंने नजर मिलाना चालू कर दिया है और बोलना भी चालू कर दिया है। जैसे ही मैं आवाज देता हूँ और वो बोलता है दादा बोल रहा है करके, हेलो ऐसा करके बोल रहा है, तो इतनी खुशी चलिए, होती है बहुत देखो। बहुत खुशी की बात हाँ। है। और एक तो मजे की बात बता रहा हूँ। मेरे लड़के का ट्रांसफर जो है ना भिलाई में, उसकी नौकरी है, सरकारी नौकरी, सिविल हम्म। इंजीनियर है इस्पात। हम्म। तो वो बिलासपुर से उसको प्रार्थना कर करके, ध्यान कर करके, मेरी छोटी पोती भी ध्यान करते थे, मेरे पापा को, हे भगवान मेरे पापा को यहाँ बुलवा दो ना, ऐसा प्रार्थना हम्म। करती थी। मैं भी ध्यान करता था। उनका ट्रांसफर सडनली हो गया है बिलासपुर से भिलाई में। ये 2 मिरेकल बहुत हुआ बढ़िया। है। मैं बहुत 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 बढ़िया। खुश हूँ। और बहुत। इस तरह से मैं लगातार ये ध्यान कर रहा हूँ। और मैं पहले भी मैंने
उस ध्यानी संस्था से बुद्धा माने जो संस्था है होती है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, विश्व में उनकी शाखाएं हैं। मैं यही खोजता था कि अच्छे लोगों से मैं जुड़ूं, जहां सिद्धार्थ लोग पहले जमाने में राजा महाराजों के साथ में थे, ध्यानी थे, तो ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे जो आप मिल गए। मैं बहुत खुश हो गया और मैं खोजता था यूट्यूब में इधर उधर, तो बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम बुद्धा। बुद्धा बुद्धा ब्लेसिंग्स हैं। देखो बुद्धा जी ने आपको कनेक्ट किया, हम कौन एक दूसरे के साथ करने वाले, कनेक्ट करने वाले, और सारी ब्लेसिंग्स बुद्धा जी की हैं। एंड बुद्धा जी को धन्यवाद बोलिए। अच्छा, मैंने आपसे वो धन्यवाद। मैंने क्या बोलते हैं लामा फेरा भी सीखा है, और मैंने ये जो है अभी सेकंड वाला मैं भी अब मैंने करना चाह रहा था मैं। बिल्कुल नए साल तो में उसके करेंगे, भी मैं जनवरी में स्टार्ट होगा जी हीलिंग मॉन्क 2। मेरा नाम वहां पर लिख दीजिएगा जो भी है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल जरूर याद बिल्कुल कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल आशीर्वाद मुझे चाहिए जीवन में बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल थैंक बढ़ेंगे, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। यू। सभी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। थैंक यू। राजू कुमार जी। राजू कुमार जी बोलिए, अपना क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो, अनुज बोलिए, अनुज यादव। जी मैम पैसे देने पड़ेंगे कोर्स में? जी हाँ जी, इसका इनिशियल आपको बताया है 1111 है। वैसे 11,000 का कोर्स है, बट अभी ऑफर में हो रहा है 1111 1111, क्योंकि ये जी आपको फ्री में हो दीक्षा सकता है? मिलेगी तो दीक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, वो नहीं लगती ऐसे, ठीक है। तो उसका मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज है। जी पूनम गुप्ता। मैम मैं कोर्स में कैसे ज्वाइन करूं? कोर्स में आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कर सकते हैं 1111, और हमारा गिवन नंबर है 9953005749। उस पे आप पेटीएम कर सकते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है कोर्स से रिलेटेड? मैडम कोर्स कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? 4 to 5, 4 बजे से 5 बजे तक की आपकी क्लासेस होंगी, और इसकी आपको सारी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। मगर मैडम हम तो अब बाहर काम को जाते हैं, तो फिर तभी कैसा होगा? तो आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं, उसको आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे अगर तो कुछ ना कुछ आप लाइव क्लास भी कर पाएंगे, कुछ ना कुछ बिल्कुल साधन बनेगा। बाकी आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग से आप 24 घंटे में कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं। जी, और कोई बोलना चाहता है कुछ? हाँ जी मैम, नमस्ते जी। दीपक कुमार जी बताइए। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो 7 चक्रास होते हैं या फिर जो सिंबल्स हैं इसके अंदर जो, वो मैम हम जब इसका रेकी की जो हम शिक्षा लेंगे उसमें मैडम हम उन्हें देख सकते हैं अपने चक्र को, और अपने जो ये सिंबल्स हैं या फिर इनकी सिर्फ इमेजिन करना होता है इन्हें? नहीं, धीरे धीरे जब आप ध्यान में जाते जाएंगे, डे बाय डे वो चीज आप देख सकते हैं, बट हर पर्सन को रिजल्ट्स वेरी होते हैं, किसी को जल्दी दिखते हैं, किसी को कुछ टाइम बाद दिखते हैं, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कोई भी अंधविश्वास नहीं है। हमारे 7 चक्र हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है। हीलिंग से पहले, मेडिटेशन से पहले एनर्जी अलग होती है, और उसके बाद एनर्जी अलग होती है, और आप उसको महसूस भी कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सबको दिखता है, किसी को जल्दी, किसी को बाद में। तो आपको मैडम कैसे वैसे करना मिनिमम है, टाइम? कैसे कैसे क्या करना है, आपको सारा स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। ओके ओके, ठीक है और मैम, अब अभी थैंक तो यू। नया साल शुरू होने वाला है, जनवरी 2 जनवरी से है, और जब आप ब्लेसिंग्स लेंगे तो आपको पूरा साल बहुत ही ब्लेस जाएगा, बहुत ही अच्छा होने वाला आपका पूरा साल। मैम एक क्वेश्चन और पूछना था मुझे। हेलो जी बताइए दीपक जी। मैम, ये शक्ति पाठ होगा तो मैडम उसके लिए आपके पास आना पड़ेगा? शक्तिपात आपको ऑनलाइन होगा, किस दिन होगा आपको बता दिया जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या करना है वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। कुछ पर्टिकुलर कलर्स होते हैं जो आपको वियर करने होते हैं, पहनने होते हैं, वो कैसे क्या क्या करना है आपको सब कुछ समझाएंगे क्लास के अंदर।
जैसे अभी हम ओके क्लास ले रहे हैं सेम वैसे ही आपकी क्लास होगी, ठीक है। जी एंड में आपके सारे रोज डेली आपको टाइम मिलेगा, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके मैम, ठीक है, हेल्थ थैंक टिप्स यू। बाय मधु जी, बताइए, पूछिए अपना सवाल। मैम जो आप रिकॉर्डिंग देंगे टाइम के लिए या बस 2-3 दिन के लिए? हाँ जी, रिकॉर्डिंग जो मिलेगी आपको 2-3 दिन के लिए नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग कम से कम आपको 5 से 6 महीने के लिए मिलेगी, और उससे ज्यादा भी हो सकती है। प्लस हमारी क्लासेस होती रहती हैं, मंथ में 2 बार हमारे बैच होते हैं हीलिंग मॉन्क के, ठीक है। तो अगर बाय चांस आपकी कोई क्लास मिस हो गई, यू कैन अटेंड अगेन, दूसरी में अटेंड कर सकते हो, और उसका कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना। सिर्फ आपका एनर्जी एक्सचेंज अट्यूनमेंट का 1111 आपको पे करना है, और जब भी क्लास होती है हीलिंग मॉन्क 1 की, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब वो 6 मंथ्स के बाद भी वैलिड है, बट अभी बोल के हम चलेंगे 6 मंथ्स, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं मैम। जी, ज्योत्सना, ज्योत्सना बताइए, आस्क योर क्वेश्चन। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है, बताइए। हाँ, मैं बोली थी ये जो मेडिटेशन है ये रेगुलर ही करना पड़ेगा ना? मेडिटेशन थोड़ा सा रेगुलर तो करना पड़ेगा, अगर रेगुलर नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। अगर आप 5-10 मिनट भी रोज निकालोगे तब भी आप कर पाओगे शॉर्ट में, लेकिन 21 डेज एक मेरे से प्रोसेस ये है। तो नहीं अगर होता आप मैम। रोज होएगा, आप जब क्लास करोगे ना 11 डेज में ही आपको फर्क आने लग जाएगा। आप हाँ, इसको वो तो फर्क करोगे है, तो ये उसके बाद तो वही हो बहुत जाएगा ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। तो आपने अभी तक टेक्निक करी है उससे बहुत अलग है। हम्म, पर देखो, आप नहीं भी प्रैक्टिस करोगे, अट्यूनमेंट लोगे, उससे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा है। मैं आपको झूठ हाँ, नहीं मैं बोलूंगी वही कि नहीं जानना नहीं चाहती थी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चलेगा, मैं जो चीज है आपको वही बोलूंगी, ठीक है। आप जी इसको जी एक मैम, इसको बिल्कुल। प्रैक्टिस को इतना वो क्यों बनाते हो कि अरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो 24 घंटे है सबके हम्म, पास, ठीक है। जैसे हमारे लिए हम्म, बॉडी की क्लिनजिंग जरूरी है, रोज बेदिंग करनी जरूरी, नहाना जरूरी है, स्नान करना जरूरी है, मैम इसलिए हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लियर कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अगर हमारी बिल्कुल सोल मैम, है शीशे की तरह है, शीशे की तरह हम रोज साफ करते रहेंगे तो क्लीन रहेगा, नहीं तो उस पर नेगेटिविटी आती बिल्कुल जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतनी नेगेटिविटी है। तो हम बिल्कुल इसमें मैम। आपको शॉर्ट टेक्निक्स भी बताएंगे कि 5-10 मिनट आप कुछ भी काम भी कर रहे हो तो आपने किस तरीके से हम्म, बुद्धा फायर भी कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, वो भी बताएंगे मतलब आपको, काम ठीक है। करते करते भी हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है, काम करते करते, कुछ भी आप काम करो करते करते हो सकता है। तो ये बहुत शॉर्ट मैम शॉर्ट मेरा तो टेक्निक्स यही है। दिक्कत है, मैं मेडिटेशन वगैरह बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकती मैं। पता नहीं मेरा आलसी नेचर की वजह से है या कुछ है, नहीं, लेकिन इससे मैं आपको ना कंटिन्यू नहीं आलसपन भी कर दूर पाती हूँ होगा, मैम। बहुत एनर्जी मिलेगी, आलसपन भी दूर होगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतने लोगों की लाइफ में चेंज आया है तो आपके में क्यों नहीं आएगा। मैम मैंने बहुत सारा कोर्सेज किया है, सभी का आ जाता है, लेकिन मैं ही रह जाती हूँ क्योंकि मैं हमारे तो आलसी हूँ। फाउंडेशन में आते ही सब लोग इधर उधर से घूम के, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब कहीं से भी आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको श्योर श्योर सोल सर्चर से रिजल्ट मिलेगा, बस आपको ट्राई करना पड़ेगा एक बार। आप ट्राई आपकी करके सीजन 3 देखेंगे। साल से भी कर लिया मैंने तो फिर से। अच्छा, जी मैम। देखो अब मैं क्या बोलूं, मैं अभी कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहती, ठीक है। आप करोगे, आपको अपने आप रिजल्ट पता चलेगा, ओके। जी मैम। जी, जी जी मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। प्रिया, प्रिया, राजू कुमार, लखन सिंह, हेलो मैम। ठीक, बताइए। मैम इसका सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा आपको सर्टिफिकेट, बस आपको अपना एक फीडबैक शेयर करना हमें छोटा सा, कि आपको कैसा ओके। लगा कोर्स, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट हाँ। मिल जाएगा आफ्टर द कोर्स। ओके, और मैम नोट्स भी मिलेंगे क्या इसके, मींस पीडीएफ बिल्कुल वगैरह ऐसे? मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी पीडीएफ आपको मिलेगी, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपके कोर्स ग्रुप में आएगा। ओके ओके रिकॉर्डिंग ओके मिलेगी मैम। सारी, क्लासेस मिलेंगी 11 डेज लाइव।
ओके मैम, जैसे मैंने अभी सीख लिया आपसे, तो मैं अपने क्लाइंट में भी यूज कर सकती हूँ क्या उनको फिर आगे चल के? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो आप, इसकी हीलिंग कर सकते हो। आपको अदर्स हीलिंग, अपनी हीलिंग, अदर्स हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग सब सिखाई जाएगी। यहीं से बैठे बैठे आप कहीं पर भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी पर्सन है, उसको आप हीलिंग मॉन्क से हील कर सकते हो। ओके। क्लास और में मैम करेंगे इसके हम कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल। ओके मैम, इसके कुछ प्रोडक्ट्स भी होते हैं कैसे हील करने के लिए? अभी फर्स्ट लेवल में कोई प्रोडक्ट नहीं है, आगे जाके आ सकता है इसमें प्रोडक्ट, बट अभी कोई भी प्रोडक्ट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपल शेयर मन से, पूरे सच्चे मन से हीलिंग करनी है और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। अभी फर्स्ट लेवल में कोई किट नहीं है। ओके ओके मैम, कितने लेवल्स होते हैं इसके? इसके टोटल 4 लेवल्स होते हैं, बट आप फर्स्ट लेवल ही करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ मिल गया। ओके ओके, थैंक यू मैम। लखन सिंह। हेलो मैम। हेलो। ओम बुद्धा मैम। ओम बुद्धा। मैम मैंने कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं आई मैम मेरे पास, कल वाली। रिकॉर्डिंग वो आपके पास आ जाएगी। दो दिन से मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया मैम। मैं ट्रायल्स कर रहा था, मतलब गाँव गया हुआ था। दिक्कत नहीं है, आपके पास रिकॉर्डिंग वहीं पर आ जाएगी जहां पर आती है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आपको। और लखन जी, आपको कितने दिन हो गए क्लास करते हुए? मुझे फर्स्ट दिन से ही ज्वाइनिंग की थी, जब से मैंने किया था। नहीं, कितने दिन ज्वाइन करा आपने? आप कह रहे हो ना 2 दिन नहीं हो पाई मैंने मेरी क्लास। हाँ 2 दिन ज्वाइन करी, 2 दिन अब्सेंट रहा और आज तो बंद ही है। अच्छा, तो 2 दिन में कैसा रहा आपका? मुझे तो मतलब अभी तो अनुभव तो कुछ नहीं रहा मैम। इसको अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छा लगेगा। ध्यान और कर मैम पा रहे थे? यहाँ काम तो मैम। सेकंड डे करा था। हाँ मैम, मुद्रा कर पा रहे थे? सेकंड डे हमने मुद्रा करी थी ना, हाँ कर पा रहा था। हाँ, ध्यान लग रहा था मैम। ना, वही पूछ रही हूँ कि 2 दिन में कैसा लगा आपको? हाँ, अच्छा लगा। मतलब ऐसे सुनता हूँ तो नींद सी आ जाती है ऐसे, अपनी बात शुरू शुरू में, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है, इसलिए नींद आती है। अब रेगुलर करोगे नींद नहीं आएगी, धीरे धीरे, ठीक है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना होता है। और मैम बोले तो मेरी चेस्ट में ना हैवी सा पेन रहता है, सांस लेने पर दिक्कत नहीं होती रेगुलर है। करो क्लासेस, ठीक है, रेगुलर करो। क्या होता राजू है, मतलब ऐसे बेचैनी होती है। हाँ, रेगुलर करो क्लास। राजू कुमार बताइए। हाँ जी मैम, इसमें क्या सिखाते हैं आप? हाँ जी, इसमें आप क्या सिखाते हैं ध्यान में? इसके अंदर हम आपको हीलिंग टेक्निक सिखाते हैं। इसके अंदर हम आपको मेडिटेशन सिखाते हैं, मुद्रा सिखाएंगे, मंत्र कराएंगे, बहुत सारी चीजें कराएंगी। पूरा डिटेल अभी बताया था क्या क्या हम सीखेंगे। प्लस आपके कोर्स ग्रुप में भी आ गया है और आपको हमारी टीम से कॉल आ जाएगा, वो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। आप कॉल करके पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। मैं ये पूछना चाहता था मैम, हमने तो ऑलरेडी गुरु बनाया हुआ, तो ये दोबारा दीक्षा लेनी पड़ेगी इसमें? कुछ भी नहीं है, अगर आपने जो भी गुरु बनाए हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप जो उनकी प्रैक्टिस जो भी करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसमें फीस लगेगी मैम? हाँ जी, इसकी फीस है, इसकी एनर्जी एक्सचेंज है 1111 1111। 111। ओके, तो उसमें कितने, मतलब पूरी हीलिंग हो जाएगी कि कुछ एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे पैसे? नहीं, 1111 में आपका फर्स्ट लेवल हो जाएगा। 11 दिन की आपकी क्लास हो जाएगी, जिसमें आप अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग कैसे करना है, हमारा कोई भी गोल है कैसे अचीव करना, वो सारी चीजें उसमें सिखाई जाएंगी। तो मैम कुंडलिनी जागृत का भी पता लगेगा उसमें मैम? जी बिल्कुल, इसमें आपका दीक्षा होगी कुंडलिनी जागरण की, ठीक है। वो आपको टेक्निक सिखाई जाएगी और आप प्रैक्टिस करेंगे, वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होती जाएगी एनर्जी। आपको सारा चीजें उसमें सिखाई जाएंगी। रोज 1-1 घंटे की क्लास होगी, 12 घंटे की क्लास होगी टोटल, उसमें आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे। नहीं तो जो आप रिकॉर्डिंग देंगे मैडम, वो काय की देंगे? रिकॉर्डिंग क्लास की होगी। बाय चांस आपकी कोई क्लास मिस हो गई, किसी दिन आप अटेंड नहीं कर पाए, कोई नेटवर्क इशू हो गया, तो आप उन रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। ओके मैम, तो ये चार्जिंग कब कराना होगा? आप अभी करा सकते हैं, QR कोड आपके सामने है, आप उस पर स्कैन करके पे कर सकते हैं। आप अपनी क्लास के लिए एनरोल हो जाएंगे। 2nd से क्लासेस हैं, 2 जनवरी, और नए साल से आप स्टार्ट करेंगे तो पूरा साल आपका ब्लेस्ड रहेगा।
ओके, बाकी मैडम हमने तो वो वाला विपक्षना का मैंने किया हुआ कोर्स, लॉन्ग कोर्स किए हुए हैं 45 दिन के। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इसमें एनर्जी प्लस ही मिलेगी। ओके, ये कुछ अलग है कि वही है विपक्षना के साथ ही नहीं जुड़ा नहीं, हुआ ये है? अलग है, ये विपश्यना नहीं है, ये अलग है। नहीं, मैत्री तो वही है, ब्लेसिंग दे रहे हो तो वो मैत्री तो मैडम वही चल रही है ना? लेकिन टेक्निक्स अलग है। वो बात तो ठीक है, मैत्री भी तो वैसे ही दे होती है ना, तिरंगे इकट्ठी करके, क्योंकि लॉन्ग कोर्स में वो बताते हैं एनर्जी है, हर चीज हाँ एनर्जी जी। है, ठीक है। अब उस एनर्जी से हमें क्या अपने ड्रीम को पूरा करना है, विशेष को पूरा करना है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है, वो दूसरों को हील करना है, दूसरों की बीमारियों को ठीक करना है, वो सब एक नहीं अलग तो मैम कुंडलिनी शक्ति तो उससे ही जागृत हो जाती है ना जब हम विपक्षना करते हैं। देखिए, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग जागृत करने की टेक्निक है, ये अलग टेक्निक है जागृत करने की, ठीक है। अच्छा, ओके। हाँ जी, ये अलग तो टेक्निक जिसका है, और जब आप ये वाली टेक्निक तो भी सीख जाएंगे जो आप ऑलरेडी करते हैं तो उसको बूस्ट मिल जाएगी। नहीं तो इसमें थोड़ा बहुत तो इसमें आपको बता ही सकते हैं कि मतलब क्या है, क्या पता वही ना हो बीच में मैम। जी बिल्कुल राजू जी, आप हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। अभी ऑलरेडी बताई भी दी क्लास में क्या क्या चीजें आपको सीखेंगे इसके अंदर। आपको और डिटेल में जानना है तो आप पर्सनली हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको हाँ जी, हाँ जी। चलिए, सी यू ऑल ऑन 2nd of January। कल क्लास रहेगी मैम? नहीं, लखन जी आपकी क्लास आपको ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है, कल ग्रुप में कनेक्टेड ठीक। रहिएगा, तो आपको ओके पता मैम, चल जाएगा आपको किस दिन क्लास है। ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा।